हाय गाइस, वेलकम टू अनदर क्लास। और बच्चों, आज की जो ये क्लास होने वाली है दैट इज़ आपका इकोनॉमिक्स का पेपर आ रहा है 17 और 18 को, आई थिंक सो। ठीक है, 18 आई थिंक 17 को। ठीक है, मुझे डेट से भूल गया, 24 का बिजनेस का तो याद है, पर इकोनॉमिक्स का 17-18 को है। ठीक है, जो भी है, चलो नेवर द लेस टॉपिक। ठीक है, अब जो हमारा पेपर आ रहा है बोर्ड्स का, अप्रॉक्स 10 to 20 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, इस पेपर में हमको बेसिकली पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरी आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स करनी है। ठीक है, सो आई एम ट्राइंग। ठीक है, आई नो इससे पहले बहुत बार मैंने कहा है कि यू नो बेटा, अब बता नहीं सकता कि किस शेड्यूल में मेरा शेड्यूल रहता है, तो इट कांट बी एक्सप्लेन इन वर्ड, इट कैन बी अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, सो बस जस्ट इज लाइक दैट विदाउट एनी मच मोर वेस्टिंग टाइम। देखो, अब इस क्लास में जो हम करने वाले हैं दैट इज विल बी द नेशनल इनकम न्यूमेरिकल पार्ट्स। ठीक है, मैंने बच्चों ने मुझसे बहुत सारी डिमांड करी कि भैया नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल पार्ट की 1 गो वीडियो बना दो, ताकि पूरा रिवीजन हो जाए और हमको एक आसान तरीका मिल जाए किसी भी करने को, ताकि हमारा डाउट भी क्रिएट ना हो बार बार। देखो बेटा, नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल 4 से 6 नंबर का हर बार इकोनॉमिक्स के पेपर में आता है। ठीक है, पिछले 10 साल से तो यही रूल चल रहा है, इस बार भी यही होगा। 6 नंबर जिसे कहते हैं आपके लिए फ्री के हैं। ठीक है, तो विदाउट जस्ट मोर वेस्टिंग टाइम आई जस्ट नीड योर 1 मिनट कि बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक बटन को दबा देना, दैट्स ऑल वी नीड। ठीक है, तो विदाउट मच वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखो बच्चों, अब तक हमने शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को दैट नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम कैसे काम करती है। इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूं न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल किससे रिलेटेड से होते हैं, न्यूमेरिकल बनता कैसे। देखो, अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं, देखो नेशनल इनकम के लिए हमारे पास जो डिटरमिनेंट्स होते हैं दैट इज, देखो पूरी इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिलीव ऑन द डिटरमिनेंट्स। ठीक है, डिटरमिनेंट, क्वांटिटी, सप्लाई, डिमांड, ऐसे ही 5 अक्षरों का एक नेशनल इनकम में डिटरमिनेंट होता है। पहले उस डिटरमिनेंट को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करूं, सपोज मैंने 5 अक्षर लिखे GDP-MP। ठीक है, अब ये समझो कि सबसे पहला जो अक्षर होगा नंबर 1 विल बी आइदर ग्रॉस और नेट। पहला जो आपका अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, आइदर ग्रॉस, दूसरा होगा नेट। जो दूसरा डिटरमिनेंट होगा वो या तो आपका डोमेस्टिक होगा या फिर आइदर आपका नेशनल होगा। ठीक है, P आपका तीसरा अक्षर यानी ये वाला, ये हमेशा सेम रहेगा, दैट विल बी प्रोडक्ट। ठीक है, फोर्थ जो ये नीचे बना हुआ है, ठीक है, आप एक होगा 4। अभी डिटरमिनेंट क्या होगा, ये तो आइदर MP होगा या फिर FC होगा। MP क्या होता है बेटा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, FC। ठीक है, अभी ये क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल अभी तो जानो कि सॉल्व कैसे होंगे। ठीक है, हमारे पे ये 4 अक्षरों से मिलके ये डिटरमिनेंट बनता है। ठीक है, देखो हमेशा याद रखना, पहला डिटरमिनेंट क्या होगा, ग्रॉस या नेट, सेकंड क्या होगा, डोमेस्टिक या नेशनल, थर्ड क्या होगा, प्रोडक्ट, और फोर्थ हमेशा या तो MP रहेगा या फिर आपका FC। यहां तक कोई भी डाउट? अच्छा, अब चलते हैं और सफर में। नहीं, मैंने बोला कि सपोज बेटा पहले अक्षर को मुझे निकालना है GDP-MP से मुझे जाना है NDP-FC। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, इस पे जाना है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भैया अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, देखो ग्रॉस इज अ टोटल, नेट इज अ एक्चुअल, हाँ या ना। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, ऑब्वियसली वाली बात है ग्रॉस, और ये छोटा यानी स्मॉल। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भैया अगर हम बात करें कि ग्रॉस और नेट में से अगर आपको ग्रॉस और नेट से जाना है तो आप क्या ऐड करोगे, डेप। डेप का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के 2 नाम है, क्वेश्चन में कई बार दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। डेप के जो 2 नाम है वो क्या है, कॉपी को साथ साथ लिखते रहना। डेप हैज हैविंग 2 नेम्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है जी, डेप के कितने नाम है, 2 नाम है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। दोनों में से कुछ भी मिले तो याद रखना डेप क्या दे रखा, भैया ने कहा था। ठीक है, अब देखो अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आप क्या ऐड करोगे, डेप। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है, डेप। अब छोटे से बड़े से छोटे पे जाऊंगा तो मैं क्या माइनस करूंगा, डेप, और छोटे से बड़े पे जाऊंगा तो क्या करूंगा, प्लस डेप। चलो जी, यहां तक समझ में आए कि भैया अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो मैं करूंगा माइनस डेप, और नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप। यहां तक कोई भी डाउट? चलो जी ठीक है, ये भी डाउट नहीं है। अब दूसरा जो यहां पे क्वेश्चन आएगा दैट विल बी द डोमेस्टिक
यानी सेकंड अल्फाबेट, ठीक है। डोमेस्टिक, सेकंड इज नेशनल। अच्छा, डोमेस्टिक और नेशनल इनसे, डोमेस्टिक मतलब विद इन द इनकम विच इज अर्नड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, नेशनल इनकम विच इज अर्नड आउटसाइड ऑफ द कंट्री ऑल्सो, मतलब वहां से भी रिसीव हो रही है। अगर मैंने बोला डोमेस्टिक से, बड़ा कौन सा होगा इसमें से, कॉमन सी बात, छोटे से बड़े जाऊंगा। अगर मैं छोटे से बड़े पे जाऊंगा तो मैं करूंगा प्लस, अगर बड़े से छोटे पे जाऊंगा तो क्या करूंगा माइनस। क्या प्लस माइनस? प्लस माइनस करूंगा बेटा मैं नफैया। नफैया, आप NFIA बोलते हो, मेरे बच्चे क्या बोलते हैं नफैया, मतलब आप सब क्या बोलोगे नफैया। नफैया ये लो भैया, नफैया इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इन केस अगर क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको नफ्टा दे देता है, NFTA, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर दे रखा है तो क्या कर दोगे साइन चेंज, प्लस से क्या बन जाएगा वो माइनस, अगर माइनस का है तो माइनस से प्लस। याद रखना नफैया इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नफ्टा इज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। चलो जी, डोमेस्टिक हो गया, नेशनल हो गया। अब तीसरा इसमें जो आएगा बेटा वो क्या बोलूंगा, MP तो सेम ही है, P तो कोई चेंज है ही नहीं। अब इसमें तीसरा जो आएगा जिसे मैं बोलूंगा एक तरीके से MP से FC। अच्छा, मार्केट प्राइस बड़ा होगा, फैक्टर कॉस्ट बड़ा होगा, मुझे पता है मार्केट प्राइस बड़ा होगा। अगर बड़े से छोटे पे जाना है मैं क्या करूंगा माइनस, और छोटे से बड़े पे जाना है तो क्या करूंगा प्लस। अगर बड़े से छोटे पे जाना है तो मैं क्या माइनस प्लस करूंगा NIT, मतलब MP और FC का डिफरेंस क्या होता है NIT। NIT इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या बोलोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, FC इज प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब NIT का भी एक फॉर्मूला याद रखना, IT माइनस सब्सिडीज। IT क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। दोबारा बोलता हूं, अब तक हमने 5 डिटरमिनेंट के बारे में बात करी कि पहला अक्षर जो हो सकता है। पहले अक्षर में क्या बोला, पहला बोला मैंने ग्रॉस या नेट, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस का डेप। डोमेस्टिक से नेशनल मतलब प्लस नफैया, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस नफैया। नफ्टा क्या, नफ्टा अगर दे रखा है तो साइन चेंज विच इज द डिफरेंस बिटवीन आर डोमेस्टिक एंड नेशनल, मतलब क्या होता है नफैया। फिर लास्ट हमने डिटरमिनेंट पढ़ा, उसका नाम क्या था मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप क्या करोगे NIT, FC से MP पे जाना है तो क्या करोगे प्लस NIT। कोई भी डाउट यहाँ तक? NIT का फॉर्मूला क्या होता है IT माइनस सब्सिडी। चलो जी, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है, मतलब ये चीज़ें समझ में होगी। बट देखो इसके रिलेटेड हमारे नेशनल इनकम में जो डिटरमिनेंट्स हैं दैट आर बेसिकली 8 टाइप ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है। SE, GDP, MP, NNP, FC कितने काउंट में है, 8 टाइप ऑफ डिटरमिनेंट्स है। पहला अक्षर क्या होगा आइदर ग्रॉस या नेट, दूसरा क्या होगा डोमेस्टिक या नेशनल, तीसरा क्या होगा प्रोडक्ट, लास्ट क्या होगा MP या फिर FC। चलो यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब मैं इस डिटरमिनेंट को करने के लिए मैं करूंगा, अब हम निकालेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड टू परफॉर्म दिस, ठीक है। देखो बेटा यहाँ तक सब नोट कर लिया, ठीक है, एक फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना स्मार्ट वर्क, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ से इन केस फॉर एन एग्जांपल कि मेरे पास कितने मेथड होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, उसको आपको समझना है। देखो समझो, हमारे पास अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम को निकालने के लिए नेशनल इनकम में 3 फॉर्मूले ऑप्ट करे गए। पहले फॉर्मूले का नाम है जिसे बोलते हैं इनकम मेथड, ठीक है। दूसरे मेथड का नाम क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरे मेथड का नाम है बेटा वैल्यू एडेड मेथड। दोबारा बोल देता हूं, आपकी फर्स्ट 3 फिंगर्स। पहला क्या बोला बेटा मैंने, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। यहां तक कोई भी डाउट? तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम मेथड। अगर मैं इनकम मेथड बात करूं तो बेटा इनकम मेथड से जो डिटरमिनेंट निकलता है उस डिटरमिनेंट का नाम है NDPFC, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये निकलता है। याद रखना NDPFC को मैं डोमेस्टिक इनकम भी कहता हूं और NNPFC को मैं नेशनल इनकम भी कहता हूं। कोई भी डाउट यहां तक? चलो ये भी कोई डाउट नहीं। लाओ अब मैं सबसे पहले जाता हूं डोमेस्टिक इनकम के ऊपर। NDPFC को निकालने के लिए बेटा मैं जो फॉर्मूला लिखता हूं दैट इज COE प्लस OS प्लस MI। COE क्या बोलोगे? COE इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो कितने प्रकार से होता है, 3 तरीके से होता है। पहला क्या बोला, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, ठीक है जी। दूसरा क्या होगा, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड,
और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड ट्रिपल एस। यहां पर एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयर है, याद रखना, ये एम्प्लॉय था, ये एम्प्लॉयर है। तो पहला क्या बोला, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ट्रिपल एस। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, सीओई। क्या बनाते हैं, सीओई। सीओई क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या बोलोगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, कितने पार्ट इसके, 3 पार्ट। कौन कौन से, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ट्रिपल एस। चलो जी, यहां तक भी कोई डाउट नहीं, सीओई क्लियर हुआ। चलो, सीओई निकल गया पहले क्वेश्चन में। दूसरा मैं निकालूंगा बेटा ओएस। ओएस कैसे निकलेगा, ओएस इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस के मेरे पास चीजें होती हैं 4 क्या होता है, RRIP, मतलब रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। यहां तो कोई भी डाउट, मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस को मैं 4 तरीकों से निकालता हूं। पहला कौन सा है, रेंट, दूसरा कौन सा है, रॉयल्टी, तीसरा कौन सा बोलोगे, इंटरेस्ट, चौथा कौन सा है, प्रॉफिट। यहां तक कोई भी डाउट, मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस को निकालने के कौन से होते हैं, RRIP। सीओई से क्या निकलता है, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ट्रिपल एस। ठीक है, और एमआई का कोई भी पार्ट नहीं है, एमआई आपको डायरेक्ट मिलेगी, नहीं दे रखा जीरो मान लेना। एमआई इज मिक्स्ड इनकम। कोई भी डाउट, दोबारा बोलो मेरे साथ, कितने फॉर्मूले हैं इसको निकालने के लिए, 3। अभी कौन सा कर रहे हैं हम, इनकम मेथड। सोया तो नहीं है भाई, जल्दी है फटाफट से। इनकम मेथड से क्या निकालूंगा बेटा मैं, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी से क्या निकलता है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम से फॉर्मूला क्या होता है एनडीपीएफसी निकालने का, सीओई ओएस एमआई। सीओई का फॉर्मूला क्या होता है, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ट्रिपल एस। ट्रिपल एस क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्या बोलोगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है जी। ओएस का पार्ट क्या होता है, RRIP, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इन केस क्वेश्चन में प्रॉफिट ना दे रखा हो, ठीक है, तो आपको 3 चीजें प्रॉफिट की मिल सकती हैं। यूटीसीटी डिविडेंड। क्या बोलोगे, यूटीसीटी डिविडेंड, यूपी कर लेना, सॉरी, यूपीसीटी डिविडेंड। यूपी मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेशन टैक्स और आपका डिविडेंड। इन तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट। यहां तक कोई भी डाउट, किसी तरीके को कोई भी डाउट कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपका डोमेस्टिक इनकम से क्या निकलता है, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। ठीक है, सीओई के कितने पार्ट होते हैं, 3। कौन कौन से, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ट्रिपल एस। चलो जी देखो, यहां तक समझ में आया कि एनडीपीएफसी कैसे निकलता है। ठीक है, एनडीपीएफसी के बाद बेटा जो क्वेश्चन आता है दैट इज एनडीपीएफसी से आपको निकालना होता है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, एनएनपीएफसी। क्या होगा, एनएनपीएफसी। मतलब मुझे ये समझ में आया कि भैया अगर मुझे एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी जाना है, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, नफैया। क्योंकि भैया डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस क्या होता है, नफैया। और नफ्ता दे रखा होता तो साइन चेंज, पर करता ऐड ही। कोई भी डाउट यहां तक, इनकम मेथड क्लियर हो गया। अब देखो, इसी के बाद दूसरा मेथड आएगा, उस मेथड को बेटा हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड को बहुत टिपिकली देखना। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड से कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, और बहुत कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस फटाफट से अभी दोबारा एक बार वीडियो 2 मिनट बैक करो, फटाफट से उसको डोमेस्टिक इनकम को रिवाइज करो। क्या बोला हमने, क्या निकलता है इससे, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी फॉर्मूला क्या होता है, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई का फॉर्मूला क्या होता है, सैलरी वेजेस इन कैश, सैलरी वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ट्रिपल एस। चलो जी देखो, अब आते हैं पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड से। देखो बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड से जो डिटरमिनेंट निकलता है उस डिटरमिनेंट का नाम होता है, हम कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड। निकलता क्या है भाई इससे, इससे तेरा निकलता है जीडीपीएमपी।
क्या निकलता है? GDP-MP। GDP-MP का फॉर्मूला क्या होता है? PFCE-GFCE-GD-CFNE। अभी कहो ये क्या बोल दिया भैया? बता रहा हूं, सब्र करो। देखो अगर मैंने बोला देखो PFCE का मतलब है बेटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलोगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कोई भी डाउट यहां तक? GFCE क्या होगा? ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कोई भी डाउट यहां तक? तीसरा क्या होगा? GDCF। GDCF क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पूरे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा दर्द देने वाली चीज क्या है? वो है GDCF, बाकी कोई दर्द नहीं देगा। ठीक है, तीसरा जो आएगा उसे क्या बोलूंगा बेटा? NE को बोलता हूं मैं क्या? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? X माइनस M, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, चलो मैंने क्या बोला कि पहला एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता क्या है? GDP-MP। फॉर्मूला क्या होता है इसका? PFCE, GFCE, GDCF-NE। PFCE में क्या बोला? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। GDCF से क्या बोला? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। GFCE क्या होता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। याद रखना ये ग्रॉस नहीं है, ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट भाई, ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट है। प्राइवेट का खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना फॉर्मेशन में लगाया, और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन में आपको दर्द देगा, बाकी सब चीजें आपको डायरेक्ट मिलेंगी। PFCE भी डायरेक्ट मिलेगा, GFCE भी डायरेक्ट मिलेगा, GDCF नहीं मिलेगा। और नेट एक्सपोर्ट तो आप निकाल लोगे, किससे निकाल के? X माइनस M, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, चलो अभी देखो इन केस आपको क्वेश्चन में GDCF नहीं मिलता। देखो अगर हम GDCF के पार्ट्स की बात करें, GDCF के पार्ट्स जो दे रखे हैं दैट इज 2 पार्ट्स। वन इज NDCF यानी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सेकेंड इज DAP। दोबारा बोल देता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के वो कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट, NDCF और DAP। NDCF क्या होता है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन केस क्वेश्चन में आपको GDCF ना मिले तो GDCF की जगह आप लिख दोगे NDCF प्लस DAP। और DAP के मैंने 2 नाम बताए थे, क्या क्या होते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, याद रखना कि हमारे पास क्वेश्चन को निकालने के लिए जो एक्सपेंडिचर मेथड में प्रॉब्लम देगा वो क्या होगा? GDCF। GDCF कैसे निकलेगा? 2 चीजें दे रखी होंगी, 2 पार्ट हैं GDCF के। पहला पार्ट क्या है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा पार्ट क्या है? DAP। DAP इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, ओके और 1 मिनट रुक जाओ, बस मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सर्च कर लेता हूँ ताकि कुछ भी ना छूटे पेपर के लिए। ठीक है, तो कितने पार्ट बोले हमने? 2 पार्ट होते हैं इसके। क्या बोला? NDCF प्लस DAP। ओके, ये भी हो गया हमारा। एंड हाँ जी, ठीक है, तो फिर मैं कह सकता हूं कि हम अगर इन केस ये भी चीज क्वेश्चन में आपको ना मिले, देखो एक तरीके से जो हमारे पास एक्सपेंडिचर जो एक GDCF होता है, GDCF इज लाइक का I यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का देखो आपको यहां पर 3 चीजें मिलेंगी। इन केस ये भी ना मिले तो, अगर ये चीजें नहीं मिलती तो क्या मिलेगा आपको? देखो 3 चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगा आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेंट्री पे करने वाला इन्वेस्टमेंट। दूसरा रेजिडेंशियल, कोई रेजिडेंशियल खर्चा करा है आपने, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तीसरा आप बोल सकते हो ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखो हमारे पास कुल मिला के जो वीडियोस हो, देखो इनके जो जीडीसीएफ होता है, जो प्रॉब्लम देता है, जीडीसीएफ के पार्ट दो हैं। पहला मैंने बोला नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डायरेक्ट निकल गया। इनके जीडीसीएफ डायरेक्ट ना दे रखा हो, अगर डायरेक्ट ना दे रखा हो आपको तीन चीजें उसके अलावा दे रखी होगी जिससे आप ऐड करके जीडीसीएफ निकाल सकते हो। क्या बोलोगे उसको? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दूसरा होगा ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, तीसरा क्या होगा? रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कोई भी डाउट यहां तक? मतलब देखो एक तरीके से मैं एक शॉर्ट फॉर्म बताऊं, देखो जो एक्सपेंडिचर मेथड का होता है वो होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C is for consumption expenditure, G is for government expenditure, I is this GDCF यानी investment expenditure, X minus M is net export। यहाँ तक कोई भी डाउट? ये भी डायरेक्ट मिलेगा, ये भी डायरेक्ट मिलेगा, बस दर्द क्या देगा? GDCF। इसके कितने पार्ट हैं? NDCF प्लस डेप। अगर NDCF भी ना मिले तो आपको क्या मिल जाएगा? GFCF, ठीक है, ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर मिल जाएगा रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, एक मिल जाएगा आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तीनों को ऐड कर देना, GDCF निकल आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो एंड दैट्स, हाँ अब इसी के बाद बेटा तो थर्ड आता है। थर्ड इज लाइक अ वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, अगर मैं बताऊं देखो वैल्यू एडेड मेथड के बारे में, वैल्यू एडेड मेथड से जो निकलता है, अब तक हमने कितने मेथड पढ़े? दो मेथड पढ़े। पहले मेथड का नाम क्या है? इनकम मेथड, दूसरे का नाम है एक्सपेंडिचर, तीसरे का नाम क्या है? वैल्यू एडेड। यहां तक रफ कर दूं, कोई भी डाउट यहां तक? चलो रफ कर देता हूं। अगर मैं यहां तक की बात करूं, देखो अब हमारे पास जो तीसरा मेथड बनता है लास्ट, उस मेथड का नाम क्या है? जिसे बोला जाता है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मेथड से जो निकलता है उसे बोलते हैं हम GVAMP। क्या बोलते हैं? GVAMP। अभी कहोगे वी कैसे आ गया भैया, आपने तो कहा था DD चलेगा या P, वो D चलेगा या N आएगा। नहीं बेटा, GVAMP को GDPMP ही बोलते हैं, समझे मेरे लाल? क्या बोलोगे इसको? GDPMP। GDPMP को निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है भाई? वो माइनस IC। क्या बोलेगा? वो माइनस IC। दोबारा बोल देता हूं, वो क्या हुआ बेटा? वो इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, IC इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दोबारा बोल देता हूं, हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड को निकालने के लिए कितनी चीजें होती हैं? वो मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट, साफ साफ लिख दो थोड़ा सा। ठीक है, क्या बोलोगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट, IC इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलो जी, यहाँ पे भी अब एक हो गया भैया वो क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। चलो जी बेटा, वो को मैं बोल सकता हूं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब, चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक मतलब वो माइनस IC। IC क्या होता है बेटा? IC इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहां तक कोई भी डाउट? तो मैंने क्या बोला? वो का फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से क्या निकल आएगा? वो वैल्यू ऑफ आउटपुट। IC से क्या निकलेगा बेटा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहां तक कोई भी डाउट? मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बताता हूं जहां पे मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए लिखा है। ठीक है, न्यूमेरिकल ऐसा क्वेश्चन में जरूर आएगा, याद रखना। देखो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो वैल्यू एडेड का नहीं आएगा, ये बात तो आप भूल जाओ कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक आपको दे रखा होगा तो उससे आप वो निकाल लोगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा होगा उससे तो आप अपना IC निकाल लोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? देखो सपोज यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को देखो, न्यूमेरिकल में पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको NVAFC निकालना है और मुझे ये चीज पता है, इसकी मैंने शॉर्ट भी लिंक डाल रखा है, शॉर्ट पे भी जाके देख सकते हो। इस सेम क्वेश्चन का बोर्ड्स का वन ऑफ द ट्रिकल क्वेश्चन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ठीक है, जो आ सकता है इसी रूप का। NVAFC से आपको जाना है GVAMP। चलो पहले हम इसकी बात करते ही नहीं, पहले हम अपने फॉर्मूले से अपनी चीज निकालते हैं। GVAMP निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है? वो माइनस सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक, मतलब वो माइनस IC, ये रहा। और वो का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स मेरे पास कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में? सेल्स दे रखी है मुझको 20। ठीक है, तो मैंने उससे क्या निकाल लिया? वो। अब 2 दे रखा था बेटा मुझको अनसोल्ड आउटपुट, तो मैंने क्या निकाल लिया उससे? अनसोल्ड आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो भी आउटपुट जो बिका नहीं, क्लोजिंग भी हो गया, आउटपुट भी हो गया, मतलब क्या दे रखा था मुझे? अनसोल्ड आउटपुट इज अ चेंज इन स्टॉक।
याद रखना अनसोल्ड आउटपुट क्या दे रखा था मुझे, चेंज इन स्टॉक, तो मैंने 20 + 2 करके क्या निकाल लिया 22, तो मेरा क्या आ गया वो। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में चाहिए आईसी। ठीक है, तो आईसी मुझे नहीं पता था, बट मुझे एक चीज लाइन पे मैंने यहाँ पे पढ़ी कि ड्यूरेबल प्रोड्यूस गुड्स का लाइफ स्पैन इतना था 10 साल का, 10 लाख दे रखा है, ये सारी वैल्यू लाख में याद रखना। अगर मुझे 10 साल का वैल्यू 10 लाख दे रखी है तो 10/10 मतलब कितनी वैल्यू आई मेरे पास, 1 लाख। 1 साल का डेप कितना है, 1 लाख, डेप भी आ गया चलो मेरे पास। ये वाली लाइन भी क्लियर हो गई भैया, ड्यूरेबल यूज गुड्स भी प्रोड्यूस भी हो गया, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स ये चीज रह गई। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, आईसी कंजम्पशन मतलब चेंजेबल विच इज मतलब एक बार यूज करा काम नहीं खत्म हो गया। तो आईसी जो आपको दे रखा था वो क्या दे रखा था, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। अगर क्वेश्चन में कहीं भी ऐसी लाइन मिले कि सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड या सिंगल टाइम प्रोड्यूसर गुड या सिंगल गुड विच इज डिप्लॉयड और डिटोर्टेड आफ्टर दी वन सिंगल यूज, तो वो क्या दे रखा होगा, हमेशा आईसी। तो मुझे पता है जीवीए एमपी से क्या निकलता है, वो माइनस आईसी। वो कितना था मेरा 20 + 22 22, चलो जी 22। आईसी कितना आएगा मेरा 5, कितना आ गया मेरा 17। क्या निकला है मेरा ये जीवीए एमपी। जीवीए एमपी से अब मुझे जाना कहाँ पे है बेटा, जीवीए एमपी से मुझे जाना है कहाँ, एनवीए एफसी निकालने के लिए जो मुझे क्वेश्चन में बोला है। पहले तो ग्रॉस से नेट पे जाऊंगा। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मुझे पता है कि भैया ने बताया था ग्रॉस से नेट पे अगर मुझे जाना है तो डेप्थ डिफरेंस होता है, और जो कि ग्रॉस बड़ा है नेट छोटा है तो माइनस डेप्थ कर दूंगा मैं, यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और डेप्थ मैंने कितना निकाला 1 साल का, 10 साल का नहीं पूछा, 10 साल का 10 लाख है तो 1 साल का कितना हुआ 10 / 10 यानी 1। तो चलो मैंने ये भी रख दिया। अगर मुझे पता है जीवीए एमपी जो मुझे निकालना है, ठीक है, जो मुझे दे रखा है निकालना है मुझे एनवीए एफसी, दे क्या रखा है मुझे जीवीए एमपी। ग्रॉस से नेट पे जाऊंगा बेटा, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मैं माइनस करूंगा डेप्थ, यहां तक कोई भी डाउट, और बाकी सब तो वीए सेम है, एमपी से एफसी पे जाना है मुझे। ठीक है, एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करूंगा माइनस एनआईटी। ठीक है, और शायद क्वेश्चन में मुझे टैक्सेस दे रखा है 1, तो जीवीएमपी याद रखना जो निकालना है वो लेफ्ट साइड, जो दे रखा है वो राइट साइड। बच्चे हर बार कंफ्यूज होते हैं इसमें, जो दे रखा है वो लेफ्ट साइड, जो निकालना है वो राइट साइड। जीवीएमपी कितना दे रखा है आपको, जितना निकाल के लेके आए 17, डेप कितना निकाला मैंने 1, और एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो सब्सिडीज तो मेरे पास क्वेश्चन में कहीं नहीं है, पर हाँ टैक्सेस दे रखे हैं 1, तो मैं टैक्सेस को क्या कर दूंगा माइनस, तो 17 - 2 15 लाख आपका आंसर आ गया। यूनिट लगाना मत भूलना, मैक्सिमम क्वेश्चन में करोड़ मिलेगी, पर क्वेश्चन को आप ऐसे परफॉर्म करोगे। तो आईसी को क्या बोलोगे आप, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, और अनसोल्ड आउटपुट क्या होगा आपका, चेंज इन स्टॉक। इसकी एक शॉर्ट की लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाली है, उसे भी देख लेना, रिवाइज हो जाएगा, उसमें मैंने पूरा सॉल्व भी किया है। सॉल्व मैंने यहाँ भी कर दिया, वैसे आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो हमने कितने मेथड करे, 3 मेथड, इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एड। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम मेथड इज इक्वल टू COE + OS + MI। COE is consumption of compensation of employee, OS is operating surplus, MI is mixed income। और दूसरा क्या बोला मैंने, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, जीवीएमपी। जीवीएमपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस जीडीपी सॉरी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फॉर्मूला क्या, C + I + G + X - M। C is consumption investment, consumption expenditure, I is investment expenditure, G is government, X - M is net export। दिक्कत कौन सा देगा, GDCF, जिसके दो बताए थे कि NDCF + डेप। ये भी ना 3 चीजें, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, तीनों को ऐड कर देना, आपका GDCF निकल आएगा। तीसरा पॉइंट क्या बोला हमने, वैल्यू एड। वैल्यू एड फॉर्मूला क्या होगा, वो माइनस IC, वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक ना मिले तो याद रखना अनसोल्ड आउटपुट जो होता है साल भर का वो क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, दोनों को ऐड कर देना, वो निकाल लेना। आईसी इन केस क्वेश्चन में ना मिले, आईसी का मतलब क्या है, सिंगल यूज ड्यूरेबल गुड्स। ऐसे गुड्स जिनको एक बार सिंगली यूज करा वो खत्म हो गए, डिटोर्ड हो गए, वो कौन से होंगे आपके आईसी। तो 22 - 5 17 आ गया। फिर मैंने एक टैक्सेस का माइनस कर दिया, और डेप अगर इन केस ऐसे दे रखा हो, ड्यूरेबल गुड्स लाइफ टाइम स्पैन इज 10 ईयर इक्वल टू 10 साल का उनके ड्यूरेबल गुड्स की वैल्यू थी, तो 1 साल का डेप कितना हुआ, 10 / 10, तो कितना आ गया 1 साल का डेप, 1 लाख। तो 17 - 1 डेप, 1 आपका टैक्सेस। सब्सिडीज आपके पास थी नहीं, मैंने 0 माना, तो 1 - 0 सब्सिडीज। NIT करके मेरा आंसर कितना आ गया, 15।
ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, तीनों यही न्यूमेरिकल्स हैं, कैसे किस पे जाना ये समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ठीक है। पूरे नेशनल इनकम को मैं ट्राई करूंगा कि पूरे थ्योरेटिकल, और जाने से पहले नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इंडियन डेवलपमेंट की आएगी, चैप्टर 1 2 3 बिल्कुल रटा दूंगा, इट्स माय प्रॉमिस, ठीक है। बस चैनल के साथ जुड़े रहना है, मुझे रिमाइंड करते रहना कि भाई जल्दी से जल्दी वीडियो डाल दो एग्जाम से पहले। आई प्रॉमिस यू, आई मेक यू गाइज दैट ट्रेन की मेरे बच्चे 90-95 ठोक के आएंगे वहां पे, ठोक के मतलब लिख के आएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जस्ट प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल पंच विद कॉमर्स। थैंक यू सो मच।